जो कॉलोनाइजर्स हैं वो अभी भी ये सोचते हैं कि हमें आज़ादी हम डिजर्व नहीं करते हैं, और इसीलिए ये तरह तरह के नैरेटिव क्रिएट करते हैं हर समय इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इट्स अ प्लॉय। वो ऐसा है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में बैठ के मैं डिबेट करूं दैट टेक्सास शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। आई कुड सेंस अ कॉन्स्पिरेसी, आई कुड सेंस अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट, और इसलिए मैंने उसको डिक्लाइन किया। डिबेट से तो दुनिया में किसी से डरता नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अगर आप अपने में कन्विंस्ड हैं, अगर मैं इंडिया की वैल्यू समझता हूँ, तो मैं दुनिया में वर्ल्ड में किसी से भी डिबेट करने से नहीं डरता हूँ। लेकिन मैं ये जो सिनिस्टर पॉलिटिक्स है, ये जो इंडिया को हर समय एक कंफ्यूज, एक डाउट्स क्रिएट करना इन जियो पॉलिटिक्स, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन जो कॉलोनाइजर्स हैं वो अभी भी ये सोचते हैं कि हमें आज़ादी हम डिजर्व नहीं करते हैं, और इसीलिए ये तरह तरह के नैरेटिव क्रिएट करते हैं हर समय इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इट्स अ प्लॉय। और मैं जानता हूँ अच्छे से कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की जो डिबेटिंग होती है, वो एक हम जैसे ओरेटर्स या थॉट लीडर्स के लिए, ओपिनियन मेकर्स के लिए इट्स लाइक एन ऑस्कर, फॉर अस इट्स द बिगेस्ट थिंग। और इससे अधिक प्रेस्टिजियस मुझे लगता नहीं है कोई डिबेटिंग का प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू सरेंडर टू अनट्रूथ। इसमें प्रॉब्लम ये है, उनने जो मोशन था उनका वो था कि कश्मीर इज एन द हाउस बिलीव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड बिलीव, द हाउस बिलीव्स दैट कश्मीर इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये सवाल उठ ही कैसे सकता है, क्योंकि इंडिया तो एक सॉवरेन कंट्री है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है सवाल ही खत्म हो गए। और अगर आप कश्मीर का भी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें, तो उसके प्रियम्बल तक में ये लिखा हुआ है कि वी प्लेज अवर इंटेग्रिटी विद इंडिया एंड समथिंग लाइक टू सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो वो पूरी तरह से प्लेज करता है अपने आप को कि इट्स पार्ट ऑफ इंडिया। ये सवाल उठना ही क्यों चाहिए? वो ऐसा है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में बैठ के मैं डिबेट करूं दैट टेक्सास शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, या मैं किसी भी कंट्री के बारे में कुछ भी बोल सकता हूं। मैं बोल दूं कि वेल्स शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। आई फाउंड इट वेरी ऑफेंसिव। मुझे ऐसा लगा कि आज जब भारत दुनिया की सबसे अधिक स्ट्रांग उभरता नेशन है, तो ये क्यों किया जा रहा है? एंड आई कुड सेंस अ कॉन्स्पिरेसी, आई कुड सेंस अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट, और इसलिए मैंने उसको डिक्लाइन किया। एंड आई जस्ट डिडंट। और मेरी ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री भी है। 2022 में इनने मुझे एक बार बुलाया था, जब मैं वहां गया था। तो जब मैं पहुंचा ऑक्सफोर्ड में, जस्ट उसके कुछ घंटे पहले उन्होंने वो प्रोग्राम मेरा कैंसिल कर दिया, मेरा जो ऑक्सफोर्ड यूनियन का ऑफिशियल जो प्रोग्राम था। और उसका रीजन ये था कि कुछ पाकिस्तानी लड़कों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। तो जो यूनिवर्सिटी अपने आप को डिसेंट का मसीहा बोलती है और अपने आप को डिसेंट और डायलॉग का चैंपियन बोलती है, उसने चंद पाकिस्तानी लोगों को, जो एक वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके प्रोटेस्ट पे कैंसिल किया था। एंड देन आई कॉल्ड एवरीबॉडी टू हाइड पार्क, और उसके अगेंस्ट मैं हाइड पार्क में गया। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल के। तो मैं डिबेट से तो दुनिया में किसी से डरता नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अगर आप अपने में कन्विंस्ड हैं, अगर मैं इंडिया की वैल्यू समझता हूँ, तो मैं दुनिया में वर्ल्ड में किसी से भी डिबेट करने से नहीं डरता हूँ। लेकिन मैं ये जो सिनिस्टर पॉलिटिक्स है, ये जो इंडिया को हर समय एक कंफ्यूज, एक डाउट्स क्रिएट करना इन जियो पॉलिटिक्स, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। एंड आई थिंक ऐसे लोगों, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का जवाब वही है जो मैंने दिया।